बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में मैंने एक दोस्त को फ़ाइल बुक करवा के दी। मैंने ये कोशिश की कि इससे कोई भी चीज़ पोशीदा ना रखी जाए, कोई भी चार्जेस खुफिया ना रखे जाएँ, क्योंकि अमूमन लोगों का ये कंसर्न होते हैं कि जी सोसाइटीज़ में जो है वो कुछ ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से बाद में लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। मैंने उसको बताया कि जी जैसा कि आज से पहले जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बड़ा क्लियर कर रखा है कि जी 1,20,25,000 रुपया जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में, और इसके साथ 1,70,000 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस हैं ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में। तो मैंने उसके हिसाब से उसको बता दिया कि जी 1,20,000 तकरीबन 1,25,000 जो है यही आपके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, और उसको पूरा एक प्लान बना के दे दिया। लेकिन अब हालिया दिनों में ये देखा गया है कि जब डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं तो उस वक्त जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो देख के उसने जो है वो एक दफ़ा कुर्सी से 2 फुट ऊंची छलांग लगाई और उसने कहा कि जी ये तो 1,90,000 से भी ज़्यादा हैं डेवलपमेंट चार्जेस। आप ठीक सुन रहे हैं, यानी अभी जो डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हुए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में वो 1,90,000 से भी ज़्यादा हैं। अब इन डेवलपमेंट चार्जेस को कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इतने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे सकते जितने हमारे ऊपर लगा दिए गए। तो मेरी ज़ाती तौर पे तो मेरा ये ख्याल है कि अगर लोगों की जो है वो ख्वाहिशात को देखा जाए, मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात को देखा जाए, तो ये डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सैयद राहिल जुल्फ़िकार शाह साहब ने एक दफ़ा दोबारा से हमें ज्वाइन किया है। शाह जी ये बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस जो पहले 1,20,25,000 थे उससे उठा के इसको 1,90,000, 95,000, 98,000 कर देना, मुझे ये बताएं कि क्या मतलब क्या लोग जो है वो अपनी जितनी उन्होंने जितने की फाइलें ली हैं उतने ही ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस भी देंगे? देखिए, बेसिकली डेवलपमेंट चार्जेस लोगों को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं, होते क्या चीज़ हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आपका जो पीस ऑफ लैंड है उसको डेवलप करके देना, वहाँ तक जो सीवरेज की लाइंस हैं, वहाँ तक जो रोड्स हैं उनको पहुँचाना, वहाँ पे जितनी भी मतलब सुई गैस की, बिजली की, ये सारी चीज़ें पहुँचाना, उस ब्लॉक को डेवलप करना, और उसकी जितनी भी उसके ऊपर यानी वहाँ पे उस ब्लॉक की जो सीवरेज लाइंस को बनाने के लिए जो वहाँ पे कंक्रीट करना, ईच एंड एवरीथिंग, इस सारे के अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, आपके प्लॉट तक आपको एक्सेस देना या आपके प्लॉट पे आपको घर बना के देने तक जो उस लैंड को क्लियर करना, इसको डेवलपमेंट कहते हैं, और इसके ऊपर लगने वाले आने वाली कॉस्ट को डेवलपमेंट चार्जेस कहा जाता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ लैंड जो है उसमें कभी भी ये तो नहीं है ना कि मतलब वो पहाड़ी पे लोगों को निशानदेही करें कि जी वो जो ऊपर टीले पे नज़र आ रही है जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं या कहीं पे अगर पानी खड़ा है तो कहा जाए कि जी ये आपका प्लॉट है। कॉस्ट ऑफ लैंड का मतलब ये है कि स्मार्ट सिटी ने अगर अच्छी प्राइस ली अपने प्लॉट की तो फिर उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी इतने ज़्यादा, सारी की सारी जिम्मेदारी क्लाइंट पे ही तो नहीं है। देखें, डेवलपमेंट चार्जेस जब सोसाइटी लॉन्च कर रही थी, जब सोसाइटी ने इनिशियल फेजेस में लोगों को दी, तो तब ये उनको वाजे कर दिया था कि रफली ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो ओवरसीज सेंट्रल में 1,25,000 रुपया पर मरला लग गए। 1,20,000 रुपये लोगों को बताया गया, वो बड़े खुश थे उससे, और वो कह रहे थे कि मुतमईन हैं हम कि हमारी जो प्लॉट के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल 5 मरला के ऊपर अगर 1,20,000 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो 6 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और 19 लाख के प्लॉट पर मैं नहीं समझता कि 6 लाख रुपये को बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपमेंट चार्जेस हैं। लेकिन आप देखें कि पिछले 1 साल के अंदर जब से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हमारी फ्यूल प्राइसेस और हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स हैं इसमें कितना हाइक आया है, मोर देन डबल। यानी आप ये कह सकते हैं कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो 170-75 से 300 रुपये पे जंप कर गई हैं, और लाइकवाइज जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, सीमेंट, बजरी वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी कॉस्ट जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली डेवलपर के ऊपर ही आना है जिसने आपको डेवलप करके देनी है। अब सोसाइटी ने इस वक्त जो लोग सोसाइटी को जो ज़्यादातर सोसाइटी के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है वो ओवरसीज सेंट्रल के क्लाइंट्स का किया जा रहा है, जिन पे रिसेंटली 1,90,000 डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज हुए हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट चार्जेस वक्त से पहले मैं समझता हूँ सोसाइटी ने अगर इंपोज कर दिए तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये सितंबर अक्टूबर से जो है वो ड्यू होंगे और तब ये लोगों को देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यही डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी अगर अक्टूबर 2023 में इंप्लीमेंट करती है जाके, तो फिर आप सोचें कि तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, तब फ्यूल चार्जेस क्या होंगे। तो यही डेवलपमेंट आपको 2,20,000, 30,000, 50,000 रुपया पर मरला देनी पड़ेगी। तो 1,25,000 के बाद जो दूसरा जंप आया वो ओवरसीज प्राइम के डेवलपमेंट चार्जेस 1,75,000, 70,000 रुपये आए, गलबन 1,75,000 थे। उसके बाद ये तीसरा जंप 15,000 रुपये का 1,90,000 है। तो अभी तक जिन लोगों के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल वाले लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गए वो इस चीज़ से डरें बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये अभी इम्पोज नहीं हुए, ये एक वक्त से पहले उनको बता दिया गया कि आप इससे ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस आप पे नहीं डाले जाएंगे।
डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से अवाम में बहुत खफगी का इजहार पाया जाता है और लोग ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी में सोसाइटी क्या रिलीफ़ दे सकती है? क्या कभी कोई ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसा रिलीफ़ मिला है पहले लोगों को कि डेवलपमेंट चार्जेस में कोई रिलीफ़ की ऑप्शन अभी भी बन सके, या कि ये जो है बाय हुक और क्रुक लोगों को जो है वो देने ही पड़ेंगे? लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो जुर्माने के तौर पे लोगों पर आयद कर दी गई है। डेवलपमेंट चार्जेस तो कभी ना कभी इम्पोज करने से सोसाइटी ने, तो अगर डेवलपमेंट चार्जेस की मद में लोग ये सोच रहे हैं कि वो माफ़ कर दिए जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बाकी सब लोगों पे इम्पोज कर दिए जाएंगे तो किसी एक या दो बंदे को फेवर दे दी जाए, या तो सबके माफ़ कर दिए जाएँ। तो फिर सबके माफ़ कर देने का मतलब यही है कि जो डेवलपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लैंड नहीं, डेवलप कुछ चीज़ों में हमने देखा, जैसे ओवरसीज़ ईस्ट में पहले डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो नाफिज किए गए थे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जी अगर पहले इतने लोग जो है जब हम पोजेसन दे रहे हैं, तो अगर लेट से पहले 50 लोग जो है अगर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और फ़लाँ डेट तक करते हैं, यानी एक तारीख मुकर्रर कर दी गई ना कि फ़लाँ डेट तक वो अगर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उनके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 50% कर दिए जाएंगे, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, या वो उनके डेवलपमेंट चार्जेस वापस कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की कोई पॉलिसी अभी इस वक्त ज़ेरे गौर है या ये पूरे ही देने पड़ेंगे? देखें, ये तो आप ये कह सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून कोई पॉलिसी आई है और दोबारा आने की भी इसके चांसेस हैं। सोसाइटी एनकरेज करती है कि वहाँ पे घर बनाए जाएँ, लाइफ आए। तो इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए अगर सोसाइटी दे भी देती है तो उसके बेनिफिशियरी बड़े लिमिटेड से लोग होंगे। आप ये जहन में रख लें कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पेमेंट नहीं करना चाहते, तो तब अगर आप इस तरह की कोई पॉलिसी आती भी है तो उसको अवेल करने के लिए आपको 100% पेमेंट्स भी करनी पड़ेंगी, आपको पोजेसन चार्जेस भी देने पड़ेंगे, यूटिलिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो सब भी तो करनी पड़ेंगी ना। तो डेवलपमेंट चार्जेस या ऑन दी अदर हैंड आपको ये वाले सारे चार्जेस जो हैं वो लमसम पे करने, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा ज़रूर इन्वॉल्व होगा। हाँ, आप ये ज़रूर है सोसाइटी की तरफ से गुंजाइश कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस के लिए आपको 1 साल का अरसा दिया जाता है, 4 क्वार्टर्स दिए जाते हैं, और वो इक्वल 4 क्वार्टर्स जो हैं वो हर 3 महीने की आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, और यही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोसाइटी। लो जी, बात अब ये समझ आई कि डेवलपमेंट चार्जेस तो आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि लोग जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, तो हम अपने तौर पे जो कोशिश कर सकते हैं वो यही है कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएं। हम इस हवाले से जो मैनेजमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उनसे भी बात करते हैं। जब भी हमारी मुलाकात होती है तो उसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात जितने आप हमें कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें भेजते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें, उस पर उनको ये कहें कि जी आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। तो बाकी ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली पॉलिसी जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की है, क्योंकि आपने उनके तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो है वो एग्री किया हुआ है। तो उस पर ये देखते हैं कि जी अब एक और बात, वैसे एक फैक्ट है, देखिए सोसाइटीज़ जो है बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस कम लेती हैं, लेते तो सब हैं लेकिन कम लेती हैं। लेकिन अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी डेवलपमेंट और इन चीज़ों को देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ग्रेड 6 या ग्रेड 8 की डेवलपमेंट हुई है और ये आपको स्मार्ट सिटी बना के दे रहे हैं, बल्कि आपको लग रहा होता है कि जी ये जो है ना वो कोई एक कॉलोनी बनी हुई है या एक जो है डोक बनी हुई है, तो इस तरह की वो उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये तो एक वाकई बात यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जब डेवलपमेंट करती है तो वो नज़र आती है कि ये डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास और इंटरनेशनल लेवल की डेवलपमेंट है। तो बाकी आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, और हमने इंशाल्लाह कोशिश शुरू से आज तक ये की है कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात पे आवाज़ उठाएं, हम लोगों को बताएं। हम जो है ये दरवाज़ों के पीछे छुप के बातें ना करें, बल्कि हम आपके सामने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज़ को उठाएं, ताकि लोगों को एक क्लियर कट चीज़ों का पता चले। क्योंकि हम शुरू से ये कहते हैं कि हम झूठ नहीं बेचते, हम प्लॉट बेचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। उसके लिए गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये मालूमात जो है वो फैलाई जा सके और लोगों को हक़ाइक़ से आगाह किया जा सके। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रबी से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।